जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माय क्लासेस सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेट की, कि लेट का यूज किस तरह करते हैं। देखिए कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से या किसी से भी इस तरह बोलते हैं कि मुझे ये काम करने दो, या मुझे वो काम करने दो, या मुझे मेरे भैया ये काम नहीं करने देते, या आप मुझे ये करने दीजिए, मुझे पिकनिक पे जाने दीजिए, मुझे इसे फिनिश करने दीजिए। या कुछ भी हम इस तरह बोलते हैं जो परमिशन की तरह लगता है कि मुझे ये करने दीजिए, वो करने दीजिए, तो वहां पे हम लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेट का। तो चलिए देखते हैं इस तरह के कुछ सेंटेंस, इसके प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस तरह यूज करना है हमें, मैं आपको बताऊंगा। ये पहले एक फॉर्मूला दे दूं जिससे थोड़ा आपको एक थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जैसे लेट मी एक्शन, इसका मतलब लेट मी और एक्शन कुछ भी काम करने के लिए। तो लेट मी एक्शन मतलब मुझे कुछ भी काम करने दो। तो सबसे पहले हम अपने से सीखेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। लेट मी डू माई होमवर्क कंप्लीट। मान लो हमारे कुछ फ्रेंड्स आए, वो खेलने के लिए कह रहे हैं हमसे, तो हम यही कहते हैं कि भाई पहले मुझे मेरा काम कंप्लीट करने दो, मुझे पहले होमवर्क कंप्लीट करने दो। तो लेट मी डू माई होमवर्क कंप्लीट, स्कूल का होमवर्क, इस तरह। नेक्स्ट, लेट मी प्ले गिटार, मुझे गिटार बजाने दो। लेट मी डांस विथ हर, मुझे उसके साथ डांस करने दो, इस तरह। आई होप यू आर गेटिंग। लेट मी ट्राई टू डू दिस, मुझे इसे कोशिश करने दो, मुझे इसे करने की कोशिश करने दो। लेट मी गो टू होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी गो टू होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी हैव द सूप, मुझे सूप पीने दो। इस तरह हम बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि लेट मी आगे एक्शन, मुझे कुछ भी काम करने दो, तो लेट मी डू दिस, इस तरह। नेक्स्ट, इस तरह देखते हैं, भाई जरूरी थोड़ी है मुझे ही कुछ काम करना है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे कुछ करने दो, या उन्हें कुछ करने दो, इस तरह। चलिए उसे भी देखते हैं। जैसे लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, इसका मतलब उसे गाने गाना दो, उसे गाने गाने दो, उसे गाने गाने दो, इस तरह। लेट हर मेक द ब्रेकफास्ट, यहाँ हरा 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 आ गया तो किसी लड़की की बात हो रही है, तो लेट हर मेक द ब्रेकफास्ट, तो उसे खाना बनाने दो, उसे खाना बनाने दो। नेक्स्ट, अब प्रेजेंट में किस तरह यूज करते हैं। जैसे प्रेजेंट में मैंने एक्शन उसमें एस या ई एस बताया था, तो हम यहाँ लेट का यूज कर रहे हैं प्राइमरी, तो यहाँ पे हम एस या ई एस लेट में लगाएंगे। जैसे ही लेट्स मी कम इन हिज होम, ही लेट्स मी कम इन हिज होम, वह मुझे अपने घर आने देता है। नेक्स्ट, ये बहुत सेंटेंस का यूज करते हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। जैसे गर्मियों के दिनों में हम हमारे सामने टेबल फैन लगा है, और मान लो हम उसकी हवा ले रहे हैं, हवा अच्छी लग रही है हमें, और अचानक से कोई इमिडिएटली एक बच्चा आ जाता है और वो आके खड़ा हो जाता है सामने, तो वह हवा रुक जाती है। तो हम वहाँ क्या बोलते हैं सबसे पहले कि यार तुम मुझे हवा नहीं आने दे रहे हो, तुम मुझे हवा नहीं आने दे रहे हो, हवा आने दो। तो यहाँ किस तरह बोलना है? तुम मुझे हवा नहीं आने दे रहे हो, या आप मुझे हवा नहीं आने दे रहे हो। तो क्या बोलेंगे? यू आर नॉट लेटिंग द एयर कम, यू आर नॉट लेटिंग द एयर कम, लेट द एयर कम, हवा को आने दो, लेट द एयर कम, हवा को आने दो। तो आई होप आप समझ गए हो। चलिए आप पास्ट में देखते हैं किस तरह यूज करते हैं। देखो कोई भी फॉर्मूला होता है जो मैंने पास्ट के या प्रेजेंट के फ्यूचर के बताए हैं, उसमें बस लेट आ जाएगा यू किसी भी सब्जेक्ट के बाद। जैसे वाई डिडंट यू लेट मी गो टू कॉलेज, वाई डिडंट यू लेट मी गो टू कॉलेज, तुमने मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दिया, तुमने मुझे इस कॉलेज क्यों नहीं जाने दिया। अब फ्यूचर में देखते हैं। आई विल नॉट लेट यू टेक लंच अलोन, मैं आपको अकेले खाना नहीं खाने दूंगा, मैं आपको अकेले लंच नहीं करने दूंगा, इस तरह बोल रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे लेट द आइस मेल्ट, लेट द आइस मेल्ट, आइसक्रीम को पिघलने दो, आइसक्रीम को पिघलने दो। लेट द एयर फ्लो, हवा को चलने दो, लेट द एयर फ्लो, हवा को चलने दो। तो इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम इसी तरह बोलते हैं कि ये होने दो या वो करने दो। तो चलिए अब देखते हैं उससे नेक्स्ट लेवल थोड़ा क्या है। इसका नेक्स्ट लेवल है, इसमें जब हम परमिशन की बात आ जाती है, जब किसी परमिशन की बात आ जाती है तो वहां अलाउ का यूज करते हैं, लेट का यूज नहीं करते। जैसे
हम अपने पेरेंट्स से जब कुछ बात पूछते हैं या उनसे कुछ ऐसी बात बोलते हैं तो उनकी तो परमिशन ही लेनी पड़ती है हमें, या प्रिंसिपल या टीचर, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अलाउ के साथ यूज कर सकते हैं, लेट के साथ यूज नहीं कर सकते। वैसे लेट के साथ कर सकते हैं यूज, लेकिन अलाउ बेटर ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सेंटेंस जहां परमिशन फील होता है कि परमिशन दे रहा है हमें, कि हम परमिशन ले रहे हैं, इस तरह। तो चलिए देखते हैं। माई पेरेंट्स डज नॉट अलाउ मी टू प्ले आउटसाइड। मेरे माता पिता मुझे बाहर नहीं खेलने देते। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि मेरे माता पिता मुझे बाहर खेलने की अनुमति नहीं देते। तो दोनों का सेंस एक निकलता है, लेकिन मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि इंग्लिश में सेंस देखते हैं, एक्चुअल मीनिंग नहीं देखते कि किसी हिंदी की एक्चुअल मीनिंग क्या, एक्चुअल इंग्लिश क्या बनेगी, उसका सेंस देखते हैं। तो यहाँ अनुमति के लिए हम उसके अलाउ यूज कर सकते हैं, जैसे माई पेरेंट्स डज नॉट अलाउ मी टू प्ले आउटसाइड। मेरे माता पिता मुझे बाहर नहीं खेलने देते। नेक्स्ट, हर हस्बैंड डज नॉट अलाउ टू टेक केयर विथ हर फ्रेंड्स, टेक डिनर विथ हर फ्रेंड्स। उसका हस्बैंड उसे दोस्तों के साथ डिनर नहीं करने देता। उसका हस्बैंड उसे दोस्तों के साथ उसे डिनर नहीं करने देता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें परमिशन लग रही है, क्योंकि वहां वो परमिशन आएगा, लेट या सही यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, क्योंकि परमिशन होगी वो तभी तो ऐसा करेगी, तो यहाँ परमिशन का यूज हो रहा है, तो यहाँ अलाउ का यूज होगा। जैसे आई विल नॉट अलाउ यू टू कम इन माई रूम, मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट, माई टीचर डज नॉट अलाउ मी टू टॉक, मेरे अध्यापक मुझे बात नहीं करने देते या बात करने की अनुमति नहीं देते, इस तरह। प्रिंसिपल विल नॉट अलाउ अस टू गो टू कॉलेज, प्रधानाचार्य जी हमें पिकनिक पर नहीं जाने देंगे। प्रधानाचार्य जी हमें पिकनिक पर नहीं जाने देंगे, प्रिंसिपल सर हमें पिकनिक पर नहीं जाने देंगे। तो आई होप आपको लेट और अलाउ का यूज समझ में आ गया हो। जहां भी कोई परमिशन होती है तो वहां पे इस तरह यूज करते हैं। चलिए एक और यूज होता है लेट्स का, जैसे कि हमें कुछ भी काम करना है, जब हम अब तक हम किसी से परमिशन ले रहे थे या किसी को परमिशन दे रहे थे या परमिशन ले रहे थे कि मुझे ये काम करने दो, या वह उसे ये काम नहीं करने देता, तो इस तरह। लेकिन जब परमिशन वाला हमारे साथ, जिससे हम परमिशन ले रहे हैं दे रहे हैं, वो हमारे साथ शामिल हो जाता है, तो वहां पे लेट अस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेट अस का यूज करते हैं, और इसी को शॉर्ट में हम लिख देते हैं लेट्स। इसी को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? लेट्स। तो लेट अस की जगह लेट्स। जैसे हमें काम तेजी से करने दो, हमें काम तेजी से करने दो, तो लेट अस डू दिस वर्क फास्ट। तेजी से करने दो मतलब इस तरह बोलते हैं कि हाँ चलो ये काम जल्दी से करते हैं, चलो ये काम जल्दी से करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो इस तरह हम बोलते हैं। तो यहाँ वहां परमिशन नहीं, हम साथ हो जाते हैं, सब शामिल हो जाते हैं, परमिशन वाला भी। तो वहां पे लेट अस का यूज करते हैं। तो लेट अस डू दिस वर्क फास्ट, लेट अस डू दिस वर्क फास्ट। तो वहां पे लेट अस ना बोल के क्या बोलना है हमें? लेट्स। तो लेट्स डू दिस वर्क फास्ट, चलो इस काम को तेजी से करते हैं। नेक्स्ट, लेट्स गो टू पिकनिक, लेट्स गो टू पिकनिक, चलो पिकनिक पर चलते हैं, लेट्स गो टू पिकनिक। लेट्स पार्टी टुनाइट, लेट्स पार्टी टुनाइट, चलिए रात को पार्टी करते हैं आज रात। नेक्स्ट क्या है? लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आपको प्रधान उसमें केबीसी में आपने सुना भी होगा, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी यही बोलते हैं, लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहाँ लेट्स बोलते हैं, लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, चलो इस चैप्टर को क्लोज करें, या लेट्स क्लोज दिस मैटर, चलो इस मैटर को सुलझाएं। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करें। या लेट्स स्विम, चलो तैरते हैं। लेट्स टेक बर्गर, चलो बर्गर खाते हैं। तो ऐसा हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो वहां पे लेट्स का यूज करते हैं। लेट्स और एक्शन लगा दो आगे, कुछ भी जो भी हम अपने फ्रेंड्स या किसी से भी बोलते हैं। तो लेट्स डू दिस वर्क, लेट्स गो टू होम, लेट्स कम इन माई रूम, इस तरह हम बोलते हैं। तो आई होप आपको लेट का यूज अच्छे से समझ में आ गया हो। जब भी हम करने दो, ऐसा करने दो, करने देता है या करने दोगे, इस तरह के सेंटेंसेस में हम लेट्स का यूज करते हैं। या इस तरह के सेंटेंस में भी करते हैं कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। तो लेट्स डू दिस वर्क, लेट्स गो टू पिकनिक, लेट्स पार्टी टुनाइट, लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर, लेट्स डू दिस वर्क फास्ट।
तो इस तरह। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए आज का सेंटेंस ऑफ द डे देखते हैं। ये हम अक्सर बोलते ही रहते हैं जब भी हमें कोई मान लो कोई तंग करता है, या हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, या किसी से गुस्सा है, तो अक्सर यही हमारे मुंह से निकलता है कि अपने काम से काम रखो, मुझे परेशान मत करो, अपने काम से काम रखो। तो हमें वहां क्या बोलना चाहिए? इंग्लिश में किस तरह बोलना चाहिए? माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस टाइम ऑल।